शेल्डन कूपर को पूरे घर में एक कोना पसंद था। उस कोने में एक सोफ़ा था, ऑफ कोर्स सिंगल सीटर, और वो उसी पे बैठता था। उसे वो पूरे हक से माय स्पॉट कहता था। सब दोस्त यार मानते भी थे और कोई उसकी जगह पे बैठने की गलती नहीं करता था। बिग बैंग थ्योरी एक शो था वार्नर ब्रदर्स का जो बाद में सुपर हिट हुआ। वो कैरेक्टर मेरा पसंदीदा इसलिए था क्योंकि उसे देख के मुझे समझ आ गई कि हम सब अपनी अपनी ज़ात में शेल्डन कूपर हैं, छोटे छोटे, लेकिन मानते नहीं हैं। दूसरा कोई बन जाए तो उससे उकताना शुरू हो जाते हैं, और यही चीज़ गलत है। आदमी क्रीचर ऑफ हैबिट्स है, कोई ज़्यादा कोई कम, एकदम बिल्कुल खाली कोई नहीं होता। अब क्रीचर ऑफ हैबिट्स का उर्दू क्या होगा? यूँ समझ लें कि आदत का पक्का, रूटीन का पाबंद, लेकिन फ़ौजियों वाला काम नहीं, थोड़ा मन मौजी, मतलब उसमें गुंजाइश रहती है। तो सादा लफ्ज़ों में ये समझें कि आप एक लगे बंधे मामूल के आदी हैं। जैसे आप सुबह उठे, उसके बाद चाय पी, नाश्ता किया, नहाए धोए, अपने ख़ास रास्ते से दफ्तर गए, वापस आए, फिर उसके बाद टीवी शो देखा, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग की, खाना खाया, सो गए। ये एक रूटीन हो गई। जिस दिन इनमें से कोई एक एलिमेंट मिस होगा उस दिन आपको प्रॉब्लम होगी कि फ़लाँ काम मैंने नहीं किया। अब कुछ लोग हो सकते हैं जो एक ख़ास वक्त चाय ना पिएं तो उन्हें सर में दर्द हो जाए। कुछ से हो सकता है कि भूख बर्दाश्त ना हो। कुछ की शर्त हो सकती है कि सब कुछ खाना है, सब्ज़ी नहीं खानी। कुछ कह सकते हैं कि घर से बग़ैर बंद जूते पहने बाहर नहीं जाना। जैसे मैं हूँ, सो के उठने के बाद जितनी देर नहाने में होती जाएगी उसी रफ्तार से तबीयत बेजार होना शुरू हो जाती है। तो ये सब जो एक पूरा सर्कल है और इसी दायरे के अंदर क़ैद रहना जो है, ये कहलाता है क्रीचर ऑफ हैबिट्स होना। मुझे बताएं कि इसमें और किसी नशे में क्या फ़र्क है? नशे में भी हम लोगों ने यही सुना है कि भाई नशेई जो है उसे हर वक्त नशे की तलब रहती है, और जिस वक्त ना मिले तो वो परेशान होता है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो हर आदमी बहरहाल अपनी कुछ मखसूस आदतों का नशई है, ये तय हो गया। अब एक नशई किसी दूसरे पे एतराज़ कैसे कर सकता है? वो ये समझ कर दूसरे की आदतें कबूल क्यों नहीं कर लेता कि भाई ये सब कुछ जो है ये उसके सिस्टम में शामिल है। आप कोई नया बल्कि पुराना भी शादीशुदा जोड़ा देख लें, हॉस्टल के एक कमरे में मौजूद 2-3 लोगों की मिसाल ले लें, अपने आसपास मौजूद कोलीग्स को सोच लें, अपने दोस्तों को दिमाग में लाएं, उनकी कितनी ही चीज़ों पे आपको रोज़ एतराज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आपसे अलग हैं, लेकिन बहरहाल वो सब कुछ दूसरे इंसान का लगा बंधा मामूल है। आप उसे बदल नहीं सकते, टेक्निकली बदलना चाहिए भी नहीं। आदत पे चलते रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दिमाग ऑटोमेटिक रहता है। इंसान को फालतू की एनर्जी किसी नई चीज़ के लिए ज़ाय नहीं करनी पड़ती। जैसे मैं अगर देर से सोता हूँ और सुबह लेट उठता हूँ तो उसके बाद मेरी हर चीज़ सीधी चल रही होती है। जिस दिन आप सुबह डंडा मार के मुझे 7 बजे उठा देंगे, वो सारा दिन सिर्फ मैं अपने जिस्म से लड़ता रहूँगा, काम धाम खाक भी नहीं होगा। एक और मिसाल से समझें, फ़र्ज़ किया आप इंट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं लोगों में, लेकिन काम आप अपना पूरा करते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि मैं आपको मजबूर करूं कि नहीं, तुम मेरी वजह से अपनी सोशल लाइफ भी पैदा करो? सिर्फ इस एक आदत को तोड़ने के लिए आपका आधा दिमाग सारा दिन इसी चक्कर में खपता रहेगा कि यार ये सब शुरू कैसे हो, किससे बात की जाए, कौन क्या सोचेगा, कौन दोस्त होगा, कौन ये समझेगा कि खामाखा फ्री हो रहा है अगला बंदा। और आखिर में दिन ढले आप ये भी सोचने में मजबूर होंगे कि ऐसा क्या किया था, कुछ किया भी नहीं आज, और दिमाग भी ख़त्म हुआ हुआ है। हर इंसान की आदतें उसके फिंगरप्रिंट की तरह बिल्कुल एक अलग पैकेज हैं जो उसे चलते रखने में, प्रोडक्टिव होने में, हालात से लड़ने में और संभलते रहने में मदद करती हैं। आप जैसी नहीं हैं, लेकिन किस्मत ने आपको बांध दिया है, तो हल तलाश कीजिए, बंदा मत बदलिए। बाकी शेल्डन कूपर जो था हमारा, उसके आराम, सर्वाइवल, दिमागी अमन सुकून और अच्छे मूड के लिए वो एक सोफ़ा ज़रूरी था। एन इसी तरह मेरे लिए, आपके लिए, आसपास मौजूद तमाम लोगों के लिए उनकी अलग आदतें, उनकी रूटीन ज़रूरी है। अपनी छोड़े मत, दूसरों की छेड़े मत। यकीन करें मौला बहुत बरकत रखेगा।